खाली है कुर्सी है ललित भाई। क्यों मैं दुख क्यों रहूं? खाली है कुर्सी है ललित भाई। क्यों मैं दुख क्यों रहूं? खाली है कुर्सी है ललित भाई। क्यों मैं दुख क्यों रहूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समय के साथ वक्त बदले तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, रौनक बदल गई और माहौल बदल गया। हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से समय के साथ राज्यसभा चुनाव में जितने भी मशक्कत करने की जरूरत थी, एक खेमा ने वो सब कुछ किया। अपने पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कैमोफ्लाज एक तरीका होता है जिसमें दुश्मनों को मात देने के लिए कोई व्यक्ति अपना रंग बदल लेता है। गिरगिट इस कला में माहिर होता है, अपना रंग बदल लेता है ताकि वो अपने दुश्मनों के नजर में ना आए, अपनी रणनीति बचाए और फिर वार करके शिकार भी कर पाए। राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट के लिए दोनों खेमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। महागठबंधन खेमे ने अपने 41 वोटों की गिनती पर्याप्त संख्या बल प्राप्त हो, इसके लिए लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव, राजेश राम से लेकर अख्तरुल ईमान तक को पूरी तरह से एकजुट बनाए रखने के लिए कई बार बैठकें की, कई बार बातचीत की। लेकिन जो वीडियो सामने आया चुनाव के दौरान, उस वीडियो ने दोनों खेमों में खलबली मचा दी। आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में तेजस्वी के चैम्बर से कुछ लोग हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते निकल आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जितने लोग हैं ये सभी तेजस्वी के खेमे के लोग नहीं हैं। जी हां, और ये वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल बना रहा। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दो विधायक दीपा कुमारी और ज्योति देवी तेजस्वी चैम्बर से बाहर निकल रहे इस वीडियो में शामिल हैं। और यह वीडियो ठीक उस समय का है जब राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही थी। अब आप अनुमान लगाइए कि एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के दो विधायक विरोधी खेमे के प्रमुख नेता के चैम्बर से बाहर हंसते मुस्कुराते निकल रहे हों तो इस वीडियो को देखने वालों के मन में क्या बातें आएंगी? क्या इन दोनों ने क्रॉस वोटिंग की है? हालांकि यह सब चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े हो रहे थे कि आखिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दो नेताओं के तेजस्वी के चैम्बर से बाहर निकलने का क्या मतलब है। लेकिन एनडीए खेमा आश्वस्त था कि उसके हर घटक दल के हर विधायक ने उसके पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है और यह जीत की खुशी, जी हां, ये जीत की खुशी आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये वीडियो वायरल कर ये संदेश या तो अपनों को या फिर विरोधियों को देने का प्रयास किया गया था कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। संभवतः अपने खेमे के उन विधायकों को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया होगा कि आप आ जाइए, अपनी गिनती सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि आपके नहीं आने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त संख्या बल हैं, क्योंकि हमारे साथ एनडीए के दो विधायक हैं और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह एक संभावना हो सकती है इस वीडियो के वायरल होने पर। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद एनडीए खेमे के माथे पर परेशानी की एक लकीर नहीं आई, पसीने की एक बूंद नहीं आई। संभवतः एनडीए खेमा आश्वस्त था कि उसके हर वोट की गिनती सही जगह पर सही समय पर हो जाएगी। अब मजा कैसे लिया जा रहा है थोड़ा वो देखिए। दरअसल ये जो व्यक्ति कमरे में झांकते नजर आ रहे हैं, ये हैं राज्यसभा चुनाव के लिए खड़े पार्टी प्रत्याशी रामनाथ ठाकुर। जी हां, और जिसके कमरे का दरवाजा खोलकर पर्दा हटाकर वो झांक रहे हैं, वो कमरा है तेजस्वी यादव का। विधानसभा में तेजस्वी यादव के चैम्बर की
एक वीडियो जो हमने अभी आपको दिखाई थी जहां से एनडीए के दो नेता हंसते खिलखिलाते निकले थे और उस वीडियो के जरिए अपनों के साथ साथ विरोधियों को भी संदेह में डालने के लिए एक प्रयास किया गया था महागठबंधन खेमे के लिए, लेकिन उस संदेह का क्या परिणाम निकला वो इस वीडियो को देखिए और किस तरह से रामनाथ ठाकुर मजे ले रहे हैं इस चैम्बर में झांक कर और क्या बाहर बता रहे हैं वो पहले एक बार सुनिए। बहुत ही संक्षिप्त है, 3-4 सेकंड की प्रतिक्रिया है, लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे के हाव भाव को आप पढ़िए और वहां क्या संदेश है, क्या मजे लेने का मिजाज है वो आप समझिए। खाली है कुर्सी है ललित भाई, आपके चेहरे पे क्यों मैं दुख क्यों रहूं? नहीं, आप तो जीत ही रहे थे, लेकिन आपके साथी पांचों उम्मीदवार जीते आपके साथ साथ। सब जीत गए, सब जीत गए। अब लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। इसी चैम्बर से थोड़ी देर पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर महागठबंधन खेमा संदेश देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब एनडीए खेमा आश्वस्त है और ये तेजस्वी के चैम्बर में झांक कर पर्दा हटाकर देख रहे हैं और कह रहे हैं सारी कुर्सियां खाली है। अब खाली हो क्यों नहीं, वहां तो निराशा का माहौल है। कौन अपना चेहरा दिखाने में एनडीए खेमे के सामने अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहां मौजूद रहे? तो चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही महागठबंधन का खेमा खाली हो चुका था। न वोटिंग के स्थान पर उनके पोलिंग एजेंट मौजूद थे और न तेजस्वी के चैम्बर में उनके सहयोगी, उनके साथी, जिसके आधार पर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कर रहे थे। तो इस तरह से मजे लिए जा रहे हैं महागठबंधन के पार्टी के जीत के दावों पर, पार्टी के उस वीडियो पर जिसे वायरल करके एक संदेश देने का प्रयास किया गया था, एनडीए खेमे को परेशान करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास में महागठबंधन खेमा कामयाब नहीं हुआ। तो भरपूर मजे इस पल के लिए गए और वो लेने में पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ ठाकुर ने कोई कोताही नहीं की। तो इस वीडियो को देखकर आप भी समझिए कि समय के साथ परिस्थितियां कैसे बदलती है, परिस्थितियां बदलने के साथ आपके पार्टी के साथ कौन खड़ा है, कौन आपके विरोधी खेमे में चला गया है, ये सब कुछ बदल जाता है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत क्या रह जाती है, क्योंकि वो अपने ही पार्टी के सभी विधायकों को एक साथ मतदान के लिए उपलब्ध नहीं करा पाए। कांग्रेस खेमे की क्या सियासी हैसियत रह जाती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की क्या सियासी हैसियत रह जाती है, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद उनके 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे। तो ये राज्यसभा का चुनाव परिणाम पार्टी के प्रमुख नेताओं की हैसियत भी तय करता है और इसकी हंसी कैसे उड़ाई जा रही है ये आप रामनाथ ठाकुर के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं, उनके हाव भाव को देखकर समझ सकते हैं। खाली है कुर्सी है ललित भाई, आपके चेहरे पे क्यों मैं दुख क्यों रहूं? नहीं, आप तो जीत ही रहे थे, लेकिन आपके साथी पांचों उम्मीदवार जीते आपके साथ साथ। सब जीत गए, सब जीत गए। अब लोकतंत्र में तो हार और जीत होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। राजद ने बेड़ाबंदी कर रखी थी अपने सभी विधायकों को। लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में सबको ओपन वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। अब जो जिनको बंदिश बना कर रखा वो उसमें तो कोई बात होगी। लेकिन आरोप लगा रहा विपक्ष की आप लोगों ने चारों विधायकों को कहीं बंधक बना रखा। आप ही लोगों ने कहा कि वो होटल में रखे हुए हैं, आप लोगों ही ने कहा कि होटल में बांधे हुए हैं उन लोगों को। तो वो लोग जाने कि किनको बांधे, किनको रखे और क्यों नहीं आए, किस गुस्सा में नहीं आए, उनसे पूछना चाहिए। गुस्सा है क्या जो चारों नहीं आए हैं? अब सुने नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि अपने लीडर नेता पर क्यों गुस्सा है। तो कैसा लगा ये समय के साथ मिजाज बदलता और परिस्थितियों के साथ पहलू बदलते नेताओं से जुड़ा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़।